सिर्फ हाईलाइट करके समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि लेंस फार्मूला हमने मिरर फार्मूला पढ़ा था, वो और लेंस फार्मूला दोनों सेम होते हैं। जब मिरर फार्मूला मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को, मैंने बोला था लेंस फार्मूला भी सेम रहेगा। अगर आपको वो समझ आ गया तो ये समझ आ गई होगी। और डायग्राम्स मैंने केसेस आपको कितनी बार बोला है, इसको पढ़ के आना डेली बोलता था, तो तुम लोगों ने वो पढ़े होंगे। एक बार लेंस फार्मूला फिर से बता देते हैं। जैसे आपका मिरर फार्मूला था, वैसे आपका क्या होता है, लेंस फार्मूला होता है। तो रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में, तीन चीजों के बीच में रिलेशनशिप होगा। एक होती है फोकल लेंथ, दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा होता है आपका इमेज डिस्टेंस, तीसरा आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, दूसरा इमेज डिस्टेंस, तीसरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो क्या है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। दो चीजों का डिस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट का, दूसरा इमेज का, कहां से, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। आपको बताना ये लेंस होता है इस तरह से। लेंस आपके दो किस्म के, एक कॉन्केव दूसरा कॉन्वेक्स। ये कौन सा लेंस है, दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस। ये कौन सा लेंस है, दिस इज योर कॉन्केव लेंस। यहाँ पे इसका क्या होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये क्या होता है आपका ऑप्टिकल सेंटर। ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये क्या होता है इसका ऑप्टिकल सेंटर। जब भी मिरर के केस में हम हमेशा डिस्टेंस कहां से लेते हैं, पोल से। लेकिन लेंस के केस में हम डिस्टेंस कहां से लेंगे, लेंस के केस में हम डिस्टेंस लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है जी। तो लेंस फार्मूला क्या होता है ये समझ आ गई होगी आपका। इसका फार्मूला क्या होता है वो भी लिख देते हैं, सभी को पता होगा लेंस फार्मूला क्या होता है। 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। दिस इज योर लेंस फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। मीन्स इस माइनस की जगह क्या होता है आपका, प्लस होता है मिरर के केस में। बस ये डिफरेंस है दोनों में। अब पहला केस हम करेंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए। किसके लिए, फॉर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमने क्या करना है, आपका लेंस फॉर्मूले को डिराइव करना है। तो आपको पता है कॉन्वेक्स केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में दो किस्म की इमेज बनती है। एक ऐसी बनती है आपकी रियल इमेज बनती है, और एक केस ऐसा होता है जिसमें कैसी इमेज बनती है आपकी, वर्चुअल बनती है। तो पहला केस लेके चलेंगे हम किसके केस के लिए, रियल इमेज के लिए। तो उसके लिए देखिए, ये आपका मान लीजिए आपका क्या है, लेंस है। दिख रहा होगा आपको डायग्राम में, ये आपका क्या है, लेंस है। कैसा लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस है। और यहाँ पे आपने ए बी ऑब्जेक्ट रखा है, ए बी ऑब्जेक्ट रखा है। रूल्स आपको पता है सारे, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। ये आपका एक लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, रिफ्रैक्शन हमेशा हम ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर के रेफरेंस से लेंगे। अगर आपकी रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, पहला रूल। दूसरा, यहाँ भी फोकस होता है, यहाँ भी फोकस होता है। अगर कोई रे फोकस से आती है, कहां से आती है, फोकस से आती है, और जैसे ही यहाँ पे स्ट्राइक करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कैसी जाएगी, पैरेलल जाएगी। दूसरा रूल। और तीसरा रूल क्या बताया हुआ है मैंने, कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से सीधी पास होती है तो बिना डाइवेट करके वो सीधी की सीधी आगे चली जाती है, अपने पाथ को डाइवेट नहीं करती है। ये आपके तीन रूल्स हैं, मेन तीन रूल्स हैं किसके लिए, लेंस के लिए। उन्हीं रूल्स का यूज करते हुए हमने क्या करना है, यहाँ पे डेरिवेशन करनी है। बाय द वे ये सारी आपको जितनी ये जो डायग्राम बनी है 6 केसेस में आपने पढ़ी हुई है ये डायग्राम। ये कौन सा केस है, जब आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है, बियॉन्ड द एफ होता है, एफ के पीछे रहता है जब आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा आपका, ए बी ऑब्जेक्ट है। यहाँ से एक रे आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। यहाँ पे कौन सा फोकस ले लिया मैंने, एफ, और यहाँ पे कौन सा ले लिया मैंने, एफ डैश ले लिया। ऐसे करके फोकस से पास होगी। दूसरी रे ली मैंने, कहां से पास करवाया उसको, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाया। ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाने के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन अपने पाथ को डाइवर्ट नहीं करेगी तो सीधी इस तरह से चली जाएगी। रिफ्रैक्शन होने से एक बार एक रे ऐसी आई है, दूसरी रे ऐसी आई है, जहां पे मिलेगी वहां पे आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। इमेज आपकी कहाँ बन गई है, यहाँ पे। ये आपका ऑब्जेक्ट था और ये आपकी क्या है, इमेज है। ये आपका क्या है, बी ए, और ये क्या होगा, बी डैश ए डैश। ये किस तरह से बना दिया पता चला होगा तुम लोगों को। अब यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू के साथ डिनोट किया हुआ है। यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी योर इमेज डिस्टेंस, जिसको वी के साथ लिखा हुआ है। ये सी क्या है आपका, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है ना।
और ये जो रे इस तरह से यहाँ पे आके टकराई थी इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट का नाम मैंने क्या दे दिया, डी नाम दे दिया। ओके आगे, और ये क्या आपका फोकस है, तो यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी योर फोकल लेंथ। यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगी, आपकी फोकल लेंथ होगी। ये डायग्राम सभी को पता चल गई, किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है तो डी लिखो, क्लियर है तो यस लिखो। आगे बढ़ते हैं हम तब तक। अब देखो आपने ट्राइंगल में जाना है, कौन सी ट्राइंगल आपकी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल एबीसी। एबीसी ट्राइंगल कौन सी है, ए बी सी, ये वाली ट्राइंगल। और दूसरी कौन सी ट्राइंगल में जाओगे, ए डैश सी, ये वाली ट्राइंगल। ए डैश सॉरी ए डैश बी डैश सी, ये वाली ट्राइंगल, ए डैश बी डैश सी। दोनों ट्राइंगल्स कैसी हैं आपकी, सिमिलर ट्राइंगल है। ठीक है, मैसेज आए हैं तुम लोग देख लेता हूँ, क्लियर यस ओके। दोनों ट्राइंगल्स कैसी आपकी, सिमिलर, जैसे हमने मिरर फार्मूला में किया था सेम इसमें है। अगर दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स है तो ये वाली साइड की रेशियो अपॉन ये वाली साइड की रेशियो, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, किसके बराबर होगी आपकी, इट विल बी इक्वल टू ये वाली साइड टू द ये वाली साइड, यानी कि BC अपॉन कौन सी, बी डैश सी, कौन सी, बी डैश सी। इट विल बी योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये कौन सी आपकी इक्वेशन होगी, ये आपकी इक्वेशन होगी फर्स्ट। एक सेकेंड, हाँ, ये आपकी इक्वेशन कौन सी होगी, फर्स्ट। ठीक है जी। अब सिमिलरली आपको ट्राइंगल में जाना है, एक और ट्राइंगल में जाओगे, कौन सी ट्राइंगल, एक ट्राइंगल होगी आपकी सी डी एफ डैश, ये वाला ट्राइंगल। और दूसरी कौन सी ट्राइंगल में जाओगे, ये वाली में, कौन सी, ये वाली, जिसका नाम क्या है, ए डैश बी डैश एफ डैश, ए डैश बी डैश एफ डैश। दूसरी कौन सी, सी डी एफ डैश। ये दोनों फिर से कैसी है, सिमिलर ट्राइंगल है। तो फिर से सी डी की रेशियो टू द ए डैश बी डैश की रेशियो किसके बराबर होगी आपकी, ये वाली साइड के, सी एफ डैश टू द बी डैश एफ डैश। सी डी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू किसके बराबर होगी आपकी, सी एफ डैश अपॉन एफ डैश बी डैश। अब ध्यान से देखना, ये सी डी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, पता चल रहा है। तो सी डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ, यानी कि ये सी डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ। तो ध्यान से देखना, एक सेकेंड, ये कौन सा पेज खुल गया, एक पेज मिस, एक सेकंड रुको। हाँ, इधर मुझे अब लिख के बताना पड़ेगा, एक पेज मिस है यहाँ पे, फर्स्ट पेजेस मिस हो गया। चलिए मैं लिख के बता देता हूँ। अब क्या करना है आपने, साइड पे लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए, हाँ, सी डी अपने ए डैश था ना। अब देखो यहाँ पे आपको मैंने क्या बोला, जो आपका सी डी, बट सी डी किसके इक्वल है, आपका ए बी के इक्वल है। तो वहां पे इक्वेशन क्या थी आपकी, सी डी अपॉन ए डैश बी डैश थी, तो सी डी की जगह क्या आएगा आपका, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू क्या था आपका, सी एफ डैश अपॉन एफ डैश बी डैश, यही था, देख लो, सी डैश एफ डैश अपॉन एफ डैश बी डैश, ये हो गया। तो उसको इक्वेशन नंबर हम कौन सा दे देंगे, दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट भी क्या होगी, ए डैश बी डैश अपॉन ए सॉरी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। देख लो, ये देखो इक्वेशन फर्स्ट की राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड,
और इक्वेशन सेकंड की लेफ्ट साइड, दोनों इक्वल है। तो मीन्स आपका क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन बी डैश सी इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, सी डैश एफ सी एफ डैश अपॉन एफ डैश बी डैश। मैंने क्या बोला, देखो मैंने बोला ये सी एफ डैश अपॉन एफ डैश बी डैश, सी एफ डैश अपॉन एफ डैश बी डैश किसके इक्वल हो जाएगा, क्या था वहां पे आपका, बी सी अपॉन बी डैश सी। अब याद करो जब हमने वहां पे पढ़ा था, कौन से केस में, मिरर केस की, मिरर के केस में, मिरर जो आपका मिरर फॉर्मूला था, वहां पे हम सारी इक्वेशन जो ऐसे करके बनती थी उसको पी की फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, क्योंकि हमें हमेशा डिस्टेंस कहां से लेना, पोल से। यहाँ पे हमें डिस्टेंस कहां से लेना है, सी से लेना है। तो सारी इक्वेशंस को हमें किस फॉर्म में लिखना होगा, सी की फॉर्म में लिखना होगा। ये भी सी की फॉर्म में है, ये भी सी की फॉर्म में, और ये भी सी की फॉर्म में है, पर ये वाली सी की फॉर्म में नहीं है, तो इसको सी की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते थे मैं बताता हूँ, पहले इनको अरेंज करके लिख देते हैं एक बार अच्छे से। डिस्टेंस हमेशा सी से लेना है, तो क्या लिखेंगे इसको, सी बी अपॉन सी बी डैश इक्वल्स टू सी एफ डैश अपॉन एफ डैश बी डैश। इसको सी की फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो देखो क्या होता है, एफ डैश बी डैश कहाँ पे आपका, देखो ध्यान से, ये आपका, लेकिन इसको सी की फॉर्म में कन्वर्ट करना तो कैसे करेंगे, देखो ये पूरी साइड बी सी बी डैश, ये सी बी डैश से माइनस कर दूं मैं क्या, सी एफ डैश, तो यही बचेगा। वापिस रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला, मैंने बोला सी से लेके बी डैश तक एक लाइन बन रही है, इससे सब्ट्रैक्ट करना है मुझे किसको, सी एफ डैश को, तो पीछे क्या बचेगा, एफ डैश बी डैश, क्या बचेगा, एफ डैश बी डैश। किसी का मैसेज आया, देखते हैं, बिल्कुल सही है ना, स्नेहा को पता चल गया क्या करना था। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे सी बी डैश माइनस, माइनस क्या होगा आपका, सी एफ डैश। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी कि कैसे लिख दिया मैंने, बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, और इसके क्वेश्चन नंबर दे देते हैं हम थर्ड। नाउ यूजिंग साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन है ना, साइन कन्वेंशन से, यूजिंग साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होते हैं, मैंने सिंपल सा रूल बताया, अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे तो साइन कैसा होगा, बताओ, नेगेटिव, और अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। सिंपल सा मैंने रूल बताया हुआ है, ऐसे 3-4 रूल्स हैं, इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है तो मतलब सेम ही होता है। हाँ, सभी ने नेगेटिव पॉजिटिव लिख रहे हैं, सभी को मीन्स पता है, याद है। अच्छा, तो अब देखो ध्यान से, जो मुझे आपको बात दिखानी है यहाँ पे, आपको सी बी चाहिए, तो सी बी ये डिस्टेंस चाहिए, और कहां से, सी से बी की तरफ जा रहे हो, मीन्स राइट टू लेफ्ट, साइन कैसा होगा, बताओ, नेगेटिव। ये क्या है, यू, तो क्या लिखोगे, सी बी किसके बराबर आपका, माइनस यू के बराबर। सी बी डैश क्या है, बताओ, सी बी डैश किसके बराबर होगा, ये कहां से जा रहे हो, सी से लेके बी डैश तक इस तरफ, साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। ये किसकी वैल्यू है, इमेज डिस्टेंस की, वी की, तो क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगी। सी बी डैश कितना आएगा आपका, बी। तीसरी चीज क्या है, सी एफ डैश, कहा सी एफ डैश, सी एफ डैश, फोकल लेंथ है, कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्यों आएगी, पता होगा, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, सी एफ डैश क्या आएगा आपका, एफ आएगा। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आ रही होगी, लिख भी रहे हैं सारे नीचे, यू वी पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ बिल्कुल सही। अब ये सारी वैल्यूज मुझे सब्स्टिट्यूट कर देनी है इन इक्वेशन, कौन सी, थर्ड। यूजिंग अबव इक्वेशन, यूजिंग above values
इन इक्वेशन इसमें थर्ड में। तो क्या हो जाएगा आपका सीबी की जगह क्या लिखेंगे, u अपॉन सीबी डैश की जगह क्या लिखेंगे, सीबी डैश क्या आपका v आ जाएगा, इक्वल्स टू सी एफ डैश की जगह क्या आएगा, एफ आएगा, सीबी डैश की जगह क्या आएगा आपका, क्या है सीबी डैश, वी है, माइनस का माइनस सी एफ डैश की जगह क्या आ जाएगा आपका, एफ आ जाएगा। इनको अरेंज कर दो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा, माइनस यू इंटू वी माइनस एफ इक्वल्स टू वी एफ। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस यू वी प्लस यू एफ, ब्रैकेट ओपन कर दी मैंने, किसी को नहीं समझ आएगी तो पूछना, इंटू वी एफ। ध्यान रहे ये माइनस नहीं एफ लिखा हुआ मैंने, तो ठीक कर देता हूँ अच्छे से, ये एफ है, ठीक है। ओके, अब इस टर्म को भी इधर भेज देता हूँ, या इस टर्म को इधर भेज देता हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी, माइनस यू वी ठीक है, प्लस यू एफ ये भी ठीक है, हाँ ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय यू वी एफ, यू वी एफ। इस इक्वेशन के दोनों तरफ मैं डिवाइड कर दूंगा किसके साथ, यू वी एफ के साथ, इस इक्वेशन को। तो क्या आएगा मेरे पास, बट आई विल गेट, क्या है यहाँ पे, माइनस यू वी प्लस यू एफ, इसके नीचे भी क्या आएगा, यू वी एफ, इसके नीचे भी क्या आएगा, यू वी एफ इक्वल्स टू क्या है, वी एफ, इसके नीचे भी क्या आएगा, यू वी एफ। यहाँ से यू वी कट जाएगा, यहाँ से यू एफ कट जाएगा, यहाँ से वी एफ कट जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास बचेगा माइनस 1/f प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/u। इस टर्म को उधर भेज दो, इस टर्म को इधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा, कुछ स्टूडेंट्स को पता भी चल गया होगा कि हमारा रिलेशन बन चुका है। दिस इंप्लाइज 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। क्या ये रिलेशन क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट है ये कैसे बना दिया हमने? इफ एनीबडी हैव एनी डाउट से यस और नो, अगर क्लियर है तो सी लिखो, डाउट है तो डी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे वो भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, आपका कॉन्केव लेंस के बारे में, ठीक है। तो कॉन्केव लेंस के केस में भी सेम वैसे ही करना हमें, जैसे अभी करके आए हम किस केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में, राइट। तो आपका लेंस फार्मूला मिरर फार्मूला सेम ही होता है, सेम स्टेटमेंट है दोनों की। रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में, फोकल लेंथ के, इमेज डिस्टेंस के, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में रिलेशन होता है, बस फार्मूला में थोड़ा सा चेंज आता है, बस वही होता है, वही हमें यहाँ पे डिराइव करना है। नाउ और नेक्स्ट केस इज अवर, किस चीज का है आपका, कॉन्केव लेंस का, ठीक है। तो कॉन्केव लेंस पता ही आपको क्या होता है, इस केस में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, ये तो पता ही है तुम लोगों को। डायग्राम इस तरह से होती है, देख लो, मैंने क्योंकि ये केसेस करवाए हुए हैं आपको सेपरेटली, जिसने नहीं देखे मैं बार बार बोलता हूँ देख लो, इसके ऊपर मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। अब ये आपका लेंस है, कैसा लेंस है आपका, बताओ मुझे, कॉन्केव लेंस है, जिसका क्या है ऑप्टिकल सेंटर है, ये क्या है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, कौन सा, ए बी ऑब्जेक्ट रख दिया, यहाँ से एक रे जाएगी, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं इसको। डाइवर्जिंग लेंस मीन रे क्या कर जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज कर जाएगी। तो दूसरी रे लूंगा, उसको मैं क्या करूंगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाऊंगा, वो ऐसे जाएगी, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ये कभी मीट ही नहीं करेगी, इसलिए इसको मुझे क्या करना पड़ता है, पीछे की तरफ क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ये यहाँ पे आके मीट करेगी। और ये देखो हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना, एक रे ऐसे गई, यहाँ पे टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ, ये आगे चली गई रिफ्लेक्शन होने के बाद। दूसरी रे पैरेलल आई, यहाँ पे पहुंचने के बाद क्या होगी, इसकी रिफ्लेक्शन होगी और ये इस तरफ चली जाएगी। लेकिन रिफ्रैक्शन होने के बाद जहां पे दो लाइट रे मिलती हैं वहीं पे इमेज बनती है, ये तो कभी मिलेगी नहीं जिंदगी में। तो इसको भी मुझे पीछे की तरफ प्रोड्यूस करना है और इसको भी पीछे की तरफ प्रोड्यूस करना है, और जहां पे ये दोनों मिलेंगी वहीं पे हमारी इमेज बनेगी। तो ये मिली कहाँ पे, यहाँ पे।
कहाँ पे मिली, मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर से दिखाता हूँ, कहाँ पे मिली, यहाँ पे। और यहाँ पे हमारी क्या बनेगी, फिर इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनी है, सीधी इमेज बनी है। तो ये आपकी इमेज बनी है जिसका नाम क्या है, ए डैश बी डैश, और ये क्या आपका ए बी। बाकी आपको ट्राइंगल सेम लेनी है, सेम डिट्टो वैसी ही डेरिवेशन है, कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। देख लो मैं बताता हूँ यहाँ पे। तो कौन सी ट्राइंगल में चले जाओगे आप, इन ट्राइंगल, जो ऊपर थ्योरी लिखी है ना, जो मैंने समझाई यहाँ पे वही थ्योरी लिखी हुई है, ठीक है। इन ट्राइंगल एबीसी, यह ट्राइंगल में जाओगे। दूसरी ट्राइंगल में कौन सी चीज जाओगे, ए डैश बी डैश सी में, सेम जैसे पहले गए थे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड की रेशियो, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी किसके बराबर होगी, ये वाली साइड टू द ये वाली साइड, यानी कि अच्छा पहले ये वाली ना, तो ये वाली साइड बी डैश सी अपॉन क्या आएगा, बी सी आएगा, बी डैश सी अपॉन बी सी आएगा। ये क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। फिर वैसे ही अब क्या करोगे आप, कौन सी ट्रायंगल में जाओगे आप फिर से, अब जाओगे आप ए डैश बी डैश एफ, फोकल लेंथ वाला लिया था ना मैंने केस, ए डैश बी डैश एफ, ये वाला ट्रायंगल। फोकस आपने किसको कंसीडर करना, फोकस को। फिर दूसरा केस किस में गए थे, सी डी एफ में। उस केस में आपकी इमेज इधर बन रही थी, इसलिए इस तरफ गए थे एफ डैश में। इस बार आपका फोकस कौन सा ले रहे हो, एफ ले रहे हो आप। एक कौन सी ट्राइंगल में जाना पड़ रहा है, ए डैश बी डैश एफ में, दूसरा कौन सा, सी डी एफ में। ये है, दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, सेम सेम वैसे ही होगा। ए डैश बी डैश की रेशियो किसके अपॉन सी डी, ए डैश बी डैश अपॉन सी डी किसके बराबर होगी आपके, बताओ मुझे। ये वाली साइड बी डैश एफ अपॉन सी एफ, बी डैश एफ अपॉन सी एफ। फिर से वही बात होगी, सी डी किसके बराबर होगा आपका, ए बी के बराबर। ये सी डी जो है किसके बराबर होगा आपका, ए बी के बराबर होगा। समझ आ रही है बात, ये ए बी किसके बराबर आपका, सी डी के बराबर। तो सी डी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ए बी, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा आपका, ए बी आ जाएगा। देखो यहाँ पे वही किया, तो सी डी की जगह क्या आ गया आपका, ए बी। बाकी वैसी की वैसी इक्वेशन है, देख लो कुछ चेंज नहीं हुआ। अब ये भी देखो, अब देखो फिर से वही बात करनी है हमें। यहाँ पे वहां पे मैंने पहले कर दिया था, यहाँ पे चेंजेस कर लेते हैं। क्या करेंगे, ए डैश बी डैश अपन ए बी है, इस बी डैश एफ को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, सी की फॉर्म में। कैसे सी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देखना। बी डैश एफ कहाँ है, ये वाला आपका बी डैश एफ, इसको सी की फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो कैसे करेंगे, मैं लिखूंगा सी एफ माइनस सी बी डैश, तो यही बचेगा आपका। फिर से बता रहा हूँ, सी एफ माइनस सी बी डैश, तो क्या बचेगा आपका, बी डैश एफ ही बचेगा। बी डैश एफ को आपने कन्वर्ट कर दिया सी की फॉर्म में, कैसे, सी एफ माइनस सी बी डैश। देखो भाई यहाँ पे यही लिखा होगा, सी एफ माइनस सी बी डैश। ये आपकी इक्वेशन होगी सेकंड, ये इक्वेशन आपकी कौन सी, फर्स्ट। ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो मीन्स ये वाली चीज इसके बराबर हो जाएगी। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, देखो यही है सर, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सॉरी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सी बी डैश अपॉन सी बी इक्वल टू क्या आ गया, सी एफ माइनस सी बी डैश अपॉन सी एफ। फिर से वही लेंगे हम, सी बी डैश की वैल्यू क्या है, सी बी की वैल्यू क्या है, एंड सी एफ की वैल्यू क्या है, देखते हैं क्या क्या है। सी बी डैश इस तरफ है ना, अगर इस तरफ है तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। है क्या ये सी बी डैश, जो कि क्या आपकी इमेज, तो क्या कैसा साइन आएगा इमेज के साथ, माइनस बी। सी बी डैश की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी। दूसरा क्या होगा, सी एफ, ये क्या फोकल लेंथ, किस तरफ जा रहे हो, इस तरफ जा रहे हो, फिर इसका साइन भी कैसा आएगा, नेगेटिव, माइनस मीन्स क्या आएगा, माइनस एफ। तीसरी चीज क्या है आपकी, सी बी, तीसरी चीज आपकी क्या है, सी बी, तो ये भी इसी तरफ जा रही है आपकी, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, नेगेटिव। तो देखते हैं यहाँ पे वही लिखा होगा, सी बी देखो क्या है, माइनस यू, सी एफ क्या है आपका, माइनस एफ,
और सी बी डैश क्या है आपका -b। कोई डाउट है इस तीनों में आपको किसी को? अगर डाउट है तो पूछ लो, मैं फिर से बता देता हूँ। तो ये सारी वैल्यूज आपने क्या करनी है, इक्वेशन थर्ड में पुट कर देनी। ये इक्वेशन आपकी क्या है, थर्ड। ठीक है। तो सी बी डैश की जगह क्या आएगा आपका, सी बी डैश कहाँ, ये -b आ जाएगा। सी बी की जगह क्या आ जाएगा आपका, सी बी की जगह आ जाएगा -u इक्वल्स टू का इक्वल्स टू। सी एफ की जगह क्या आएगा -f। सी बी डैश की जगह क्या आएगा आपका, सी बी डैश की जगह क्या आएगा आपका -b। पर यहाँ पे एक पहले माइनस था, और सी बी डैश की जगह क्या आएगा आपका माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। यहाँ पे प्लस कैसा है पता चला, एक माइनस पहले ही था, और सी बी डैश की वजह से क्या आ गया, एक और माइनस आएगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाना आपका प्लस हो जाना है। डिनोमिनेटर में क्या है सी एफ, तो सी एफ की वैल्यू क्या है आपकी -f है। ये माइनस माइनस कट गया, इस -f को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा -vf हो जाएगा, और इस u को इधर भेज दो, u अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आएगा -uf और प्लस uv। ये इक्वेशन बन जाएगी वैसी जैसे पहले बनी थी। डिवाइड कर दो दोनों तरफ uv f के साथ, इधर भी और इधर भी। vf vf कट गया, uf uf कट गया, uv uv कट गया, बचा क्या -1/u इक्वल टू -1/b प्लस 1/f। सेम वैसे ही आपका, तो ये आपके फॉर्मूला बन जाएगा। ये आपका फॉर्मूला बन गया। लीनियर मैग्निफिकेशन भी मैंने डिटेल में 10th क्लास में जो आपके लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं, मैंने प्लेलिस्ट प्रोवाइड की थी, वहां पे लीनियर मैग्निफिकेशन मैंने डिटेल में समझाया है। मिरर फार्मूले में भी मैंने आपको डिटेल में समझाया था किसके बारे में, लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में। अगर आपने लाइट चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, जो मैंने 10th क्लास के आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए थे 10 15 मिनट के, हम वो तो 8-9 लेक्चर ही देखने थे आपको, तो उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने थे। जिसने देखे होंगे उनके लिए अच्छा है, अदरवाइज लीनियर मैग्निफिकेशन की आप स्टेटमेंट कर लेना, हमारे पास टाइम भी कम है। अब तो है जितना मैंने पढ़ाया क्या सभी को समझ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। कॉन्केव लेंस का एक ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर आपका ये वाला स्क्रीनशॉट आ जाएगा, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। और मैंने तुम लोगों को बोला आपने एक और चीज कंप्लीट करनी है, वो क्या आपका पावर ऑफ लेंस। ये 1 डायोप्टर क्या होता है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, 1/f क्या होता है, पावर ऑफ लेंस। 1 डायोप्टर क्या है, इट इज यूनिट ऑफ किसका, तो दिख रहा होगा ना, 1 डायोप्टर क्या है, यूनिट होता है किसका, आपका पावर ऑफ लेंस का। पावर ऑफ लेंस क्या होती है, 1/f होती है। इसको हमेशा हम जो डिस्टेंस लेते हैं, फोकल लेंथ लेते हैं, वो किस में लेते हैं, हमेशा मीटर में लेते हैं। ये सारी चीजें हम पता होनी चाहिए आपको। ये सब मैंने 10th क्लास में जो आपके लेक्चर प्रोवाइड किया उसमें समझाया हुआ है। कन्वर्जिंग लेंस यानी कि आपका कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है आपका, पावर इसकी हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव। और डाइवर्जिंग लेंस यानी कि आपका कौन सा लेंस, कॉन्केव लेंस। लिख लो अगर नहीं समझ आ रहा तो, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कन्वर्जिंग लेंस की पावर हमेशा कैसी, पॉजिटिव। डाइवर्जिंग लेंस की हम पावर हमेशा कैसी, नेगेटिव। क्यों होती है वो भी मैंने वहां पे समझाया हुआ आपको, ठीक है। आज यहाँ पावर कट हो चुका, तो आज मैंने लेक्चर इतना ही रखना है, क्योंकि ये